Good morning, student. Today we discuss the conductance of electrolytic solution. तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ इसमें टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। इस टर्म्स को आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर हम एक बार उसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म की हम बात करेंगे वो आपका है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो किसी चीज़ का विरोध करता है, रोकने का। यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या होता है देखेंगे। रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। यानी जो रेजिस्टेंस हमारा होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ होगा कम रेजिस्टेंस होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल टू रो A/L। यहाँ पे L होगा बेटा, L होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू A/L। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो ये था आपका रेजिस्टेंस। अब इसकी हम बात करें कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C और G से। यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इनवर्स कर देंगे तो क्या कहलाता है? वो कंडक्टेंस कहलाता है। यानी कि G इज इक्वल टू 1/R, G इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू A/ρ/L इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। इसको कप्पा कहते हैं। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है ये कप्पा है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो इसका होता है वो होता है ओम इनवर्स महो और साइमन, ठीक है। ये था हमारा कंडक्टेंस। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। यानी रेजिस्टिविटी का इनवर्स ही क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या? रो इंटू L/A। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी और इसको इनवर्स कर दें, यानी 1/रो इज इक्वल टू L/A इंटू R। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से कहते हैं। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A हो जाएगा। और L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इधर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को अगर देखेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसको बोलेंगे, या पर सेंटीमीटर बोलेंगे। ओम पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस पे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं? लेमडा एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है पहले इसको समझेंगे। अब देखिए, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल the ions producing by dissolving 1 mole of the electrolytes in
VCC of solution and placing the solution between two parallel platinum electrode 1 centimeter apart and large enough to contain between them the whole of the solution, it denoted by the lambda m or lambda m। अब कहने का मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि ये कंडक्टिविटी, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस, कि ये कंडक्टिंग पावर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रोड्यूस होता है जब उसको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं VCC सोल्यूशन में, और उसके बाद उसको प्लेस करते हैं 2 पैरेलल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये लार्ज होता है सोल्यूशन दोनों के लिए, यानी मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हो तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ 1 मोल, ठीक है, विच प्लेस्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, 2 पैरेलल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के बीच में जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी होगी जो जितने आयंस को प्रोड्यूस करेगा, यानी इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी एंड लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी, और इसकी जो यूनिट होती है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है आज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसमें कुछ टर्म हमें जानने थे, उस टर्म को जान लिए। इसी टर्म पे कभी कभी आपसे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कराई जाती है, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कराई जाती है। ठीक है जी, आज बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।